नमस्कार, जेके मीडिया देख रहे हैं आप। भारत सरकार ने RPWD एक्ट के तहत 2016 के अंदर जो विकलांग हैं उनके लिए कोटा निकाला है कि जितनी भी जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनमें 4% जो विकलांगों को कोटा दिया जाएगा। लेकिन भद्रवा से कहीं न कहीं जो शिकायत आ रही है, जो विकलांग हैं उनको कहीं न कहीं इग्नोर किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि लगभग 52 जो दुकानें म्यूनसिपैलिटी में भद्रवा में बनाई गई है, लेकिन एक भी दुकान जो विकलांगों को नहीं दी गई। इस समय मेरे साथ बात करने के लिए अजीत कोतवाल जी भद्रवा से हैं। बता दीजिएगा पूरा ये मामला क्या है, जिस प्रकार से भारत सरकार ने 2016 में ये स्कीम जो RPWD एक्ट के तहत निकाली है कि जो विकलांग हैं उनको 4% जितनी भी जो गवर्नमेंट की स्कीमें हैं उनमें दिया जाएगा। लेकिन आपका कहना है कि कोई जो लाभ इस समय विकलांगों को भद्रवा के अंदर नहीं है। हेलो जी जी। हाँ सर, नमस्कार सर। जी बोलिए सर, मैं अजीत सिंह कोतवाल बोल रहा हूँ। सक्षम एक ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल लेवल की, जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, हम काम कर रहे हैं दिव्यांग लोगों का, डिसेबल पर्सन का, ऑल ओवर इंडिया जी। तो इसमें एक एक्ट पास हुआ है 2016 में, RPWD एक्ट 2016। इस कानून के तहत जितने भी दिव्यांग लोग स्पेशली एबल पर्सन है उनका 4% कोटा है गवर्नमेंट सेक्टर में एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर में। तो लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि भद्रवा जो म्युनिसिपल कमेटी भद्रवा है, उन्होंने 52 शॉप्स जो है वो न्यू बस स्टैंड भद्रवा में बनाई है जी। और मेरे साथ 4% कोटे के हिसाब से 2 दुकानें जो है वो डिसेबल पर्सन के लिए रिजर्व है, रिजर्व जानी चाहिए थी। जो मान लो कोई वो बिड देते हैं या ऑक्शन वो दुकानें करते हैं, मेरे दिव्यांग लोग जो हैंडीकैप लोग जो है वो उसका ऑक्शन देते और वो अपना रोजगार खुद करते और दूसरों को भी वहाँ पर मतलब दूसरों को भी रोजगार देते। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ा कि मैंने 2023 में जब खेलवीर चौधरी साहब ADC भद्रवा थे, मैं उनसे मिला था। मैंने एक मेमोरेंडम, एक रिप्रेजेंटेशन उनको दी थी और उन्होंने मुझे अश्योर किया था कि आपका यह जो मसला है इसको हम हल करेंगे और 2 दुकानें जो है 2 वो हम अलॉट कर देंगे हैंडीकैप लोगों को जी। लेकिन सर अफसोस के साथ ये कहना पड़ा कि टिल डेट आज तक उन्होंने कोई भी दुकान, वो तो वहां से चले गए, नए ADC साहब आ गए, फिर मैंने DC साहब के नोट्स में भी ये चीज लाई थी, लेकिन अभी तक तो ये जो है इन मेरे दिव्यांग लोग जो है इनको कोई भी दुकान जो है वो अलॉट नहीं हुई है। देखिए, और कौन कौन सी स्कीमें जो विकलांगों के लिए केंद्र सरकार की हैं और क्या उनका लाभ जो डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर या दूसरी जगहों पर मिल पा रहा है? जिस प्रकार से अच्छी स्कीमें जो केंद्र सरकार से आती हैं, क्या इम्प्लीमेंट यहाँ पर होती है? सर, मैं आपके नोट्स में और आपके मीडिया के थ्रू मैं अवेयर करना चाहता हूँ पूरी आवाम को, सबको, कि 4% में जैसे PM आवास योजना है, जो BPL फैमिलीज को जो घर के लिए पैसा मिल रहा है पंचायत की तरफ से, उनका भी 4% कोटा इसमें रिजर्व है और हैंडीकैप पर्सन के लिए। लेकिन जैसे मैं भद्रवा में, क्योंकि वहाँ एक हमारे हैंडीकैप है डंडी में, उनको ये मकान के लिए पैसा मिला है। अच्छा। लेकिन आपके थ्रू अगर और लोगों को भी अवेयर हो जाए और अपनी जो लड़ाई है वो खुद भी लड़नी है। दूसरा एक स्कीम और है सर की, जो हैंडीकैप के लिए बस में आप देखें कि लिखा है कि 50% किराया जो है वो माफ है। इवन रेल में जो मेरा दिव्यांग भाई रेल में सफर करेगा उसका 75% किराया माफ है। अच्छा। 75% और जो उसके, क्योंकि दिव्यांग लोग जो अकेले तो सफर नहीं कर सकते, और जो उनके साथ हेल्पर घर का या कोई भी हेल्पर जो जाएगा उसका भी 75% किराया जो है वो माफ है। तो मेरा नंबर आप दे दीजिए और वो मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि भद्रवा में मैंने वहाँ पर एक दिव्यांग सेवा केंद्र जो है वो खोला है जी। भद्रवा में मैंने अपने ही घर में अपना एक दफ्तर खोला है कि कोई भी किसी वक्त भी मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और सक्षम ऑर्गेनाइजेशन जो है इनके लिए जो है हम इनका जो काम है पूरा करेंगे। इनकी जो मदद, जो सहूलियत है, अभी जैसे पेंशन जो है 1000 थी तो 1250 हो गई है। अब हमारा प्रयास है कि इसको हम 3000 तक करने जा रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो
RPWD एक्ट के तहत जो केंद्र से स्कीम काफ़ी अच्छी 2016 ये एक्ट है, इसमें जितनी भी स्कीमें जो गवर्नमेंट की हैं इनका लाभ जो विकलांगों को मिलना है। लेकिन ये अजीत सिंह कोतवाल जी काफ़ी लंबे समय से विकलांगों के लिए काम कर रहे हैं। बता रहे हैं कि भद्रवा के अंदर ये स्कीम यानी 52 जो दुकानें बनाई गई है, लेकिन एक भी दुकान जो म्यूनसिपैलिटी ने विकलांगों को नहीं दी। अब किसी को भी कोई शिकायत है तो मेरे नंबर पर आप कांटेक्ट कीजिएगा। जो भी विकलांग जो भी स्कीमें हैं मैं उनके बारे में बताऊंगा। अजीत सिंह जी का आपको नंबर दूंगा, मेरा नंबर लिखे 9622059088। इस नंबर पर आप मुझे संपर्क कीजिए ताकि आपकी आवाज में आगे तक पहुंचा पाऊं। आप देखते रहिए जेके मीडिया, हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद।